हेलो बच्चों, मैं राजीव फिर से आप लोग के सामने एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में बात करेंगे बच्चों हम लोग बीएससी थर्ड सेमेस्टर का मैग्नेटोस्टैटिक्स यूनिट का लेक्चर नंबर 11। जो टॉपिक होगा बच्चों वो कौन सा टॉपिक कवर करेंगे हम लोग? टॉपिक कवर करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टॉर्नाडल सोलेनाइड, या केवल बोल सकते हैं आप लोग टॉर्नाइड भी बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों नाम हम लोग यूज करते हैं, टॉर्नाडल सोलेनाइड और टॉर्नाडल भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या करना, हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। जैसे कि हम लोग सोलेनाइड के बारे में डिस्कस किया था, सेम उसी तरह से उसी पैटर्न पे क्या करना है, हमें सोलेनाइडल के बारे में भी सॉरी टॉर्नाडल के बारे में भी क्या करना है, डिस्कस करना है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, टॉर्नाडल पर स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आपको सोलेनाइड के बारे में मैं दे दूं। उसमें क्या कहा गया है कि अगर हम लोग कोई हालो क्या करते हैं बच्चों, सिलिंड्रिकल कोई हालो हम लोग क्या लिए, सिलेंडर लिए, और इस पे हम लोग क्या कर लिए बच्चों, एक वायर को क्या कर लिए, बाउंड कर दिए। ठीक है, इस तरीके से जो हेलिक्स के फॉर्म में होता है। किस तरह से होता है बच्चों? हेलिक्स के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो क्या होता है, तो इस सोलेनोइड के एक्सिस के अलॉन्ग क्या होता है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। ठीक है, इसमें हर एक पॉइंट पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को क्या करेंगे बच्चों, फाइंड आउट कर लिए, चाहे वो इंड पॉइंट ही क्यों ना हो। ये क्या है बच्चों, हमारा इंड पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड हम लोग ने फाइंड आउट किया था। ये भी हमारा क्या है, इंड पॉइंट है। इस इंड पॉइंट पे भी बच्चों हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट किया था। कितना था वैल्यू बच्चों? उसकी वैल्यू थी बच्चों म्यू नॉट एन आई अपान टू। मैं इसका भी रिमाइंड करा दूँ आपको, क्या था बच्चों, म्यू नॉट एन आई अपान टू। और मिडिल पॉइंट पे जो हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाले थे बच्चों ड्यू टू सोलेनाइड, क्या था, म्यू एन आई। तो हम लोगों ने देखा था कि जो मिड पॉइंट पे जो सोलेनाइड के जो मैग्नेटिक फील्ड होती है बच्चों, ठीक है, और जो हाफ पे होती है बच्चों, सॉरी इंड वाले पॉइंट पे जो होती है बच्चों, चाहे वो स्टार्टिंग का हो, ठीक है, या इंड वाला पोर्शन का हो, ठीक है, उस पर कितना आया था मैग्नेटिक फील्ड, हाफ आ रहा था, मिडिल पॉइंट की वैल्यू का हाफ, आधा आ रहा था। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसी सोलेनाइड को क्या करेंगे हम लोग, बेंड कर देंगे और इन दोनों इंड को, इस इंड को और इस इंड को क्या करने की कोशिश करेंगे, ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे, इन दोनों इंड को ज्वाइन कर देंगे। मतलब इसी सोलेनाइड को क्या करेंगे बच्चों हम लोग, इस तरह से, इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे। ये देखिए ऐसे, ये ऐसे एक एक मेरा सर्कल इसमें आ जाएगा। ऐसे क्या आ जाएगा बच्चों, सर्कल आ जाएगा, क्योंकि इसमें भी क्या है बच्चों, सर्कल ही है। अभी मैं इमेज दिखा रहा हूँ, ठीक है, वहाँ से आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये सर्कल ही है। तो इस तरह से क्या करेंगे, ये मतलब ये दोनों एंड को क्या करें, हमें जोड़ देना है। और जोड़ने के बाद जो जिस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा बच्चों, वो स्ट्रक्चर होगा ऐसे। देखिए बीच में आपका क्या हो जाएगा बच्चों, स्पेस हो जाएगा, और इतना बड़ा आपका ये जो हमारे पास हालो सिलेंडर था, मैंने उसको स्क्वायर सर्कुलर शेप में बेंड कर दिया। अब इस पे क्या होगा बच्चों, करंट कहीं से भी, मान लीजिए मैंने करंट को यहाँ से फ्लो करा दिया ऐसे, तो यहाँ से ऐसे करंट आपका ऐसे फ्लो होना, इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ये बेंड होकर ऐसे ऐसे चला जाएगा, ऐसे पूरा कॉइल के फॉर्म में। अभी मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाऊंगा, ऐसे इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, करंट बाहर हो जाएगा, यहाँ से करंट अंदर चला जाएगा। और अंदर इस तरह से जो ये जो अंदर है, बहुत सारे रिंग बनेंगे, जैसे ये बना हुआ मैं बताया था ना। ये किस तरह से बना होता है बच्चों, इस तरह से एक ऊपर एक सर्कल होता है, एक ऊपर एक सर्कल होता है, एक ऊपर एक सर्कल होता है। तो उस तरह का शेप यहाँ पे बनेगा। तो ये टॉर्नाइड मेरा बन जाता है। टॉर्नाइड मतलब क्या हो गया, सोलेनाइड का जो इंड पॉइंट है बच्चों, उसको अगर हम लोग ज्वाइंट कर देते हैं तो वही सोलेनाइड टॉर्नाइड की तरह वर्क करना स्टार्ट कर देता है। टॉर्नाइड की तरह वर्क करना स्टार्ट करता है। टॉर्नाइड के इसी फील्ड पे हम लोग इनर पॉइंट पे, इस ये जो हमारा स्टील पॉइंट है यहाँ पे, फिर आउटर पॉइंट पे, इन तीनों पॉइंट पे क्या करेंगे हम लोग, मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे और देखेंगे कि उसकी वैल्यू क्या क्या आती है। ओके, तो थोड़ा सा आपको ओवरव्यू मिला, हमें इस पे क्या डिस्कस करना है, मैग्नेटिक फील्ड का डिस्कस करना है बच्चों। ड्यू टू टॉर्नाइड, टॉर्नाइड क्या होता है, सोलेनाइड के ही जब दोनों इंड को हम लोग ज्वाइंट कर देते हैं, तो जो स्ट्रक्चर या जो शेप मिलता है बच्चों, उसी को हम लोग बोलते हैं टॉर्नाइड। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉर्नाइड। देखिए बच्चों, लिखा है, हेडिंग डालिएगा आप लोग, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टॉर्नाइड, ठीक है, या टोरेनाइडल सोलेनाइड, ये भी हेडिंग कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है।
इसमें देखिए क्या-क्या पॉइंट्स आपको नोट करने हैं। ए सोलेनॉइड बेंड इनटू द फॉर्म ऑफ क्लोज रिंग। ठीक है बच्चों, कह रहा है कि जो सोलेनॉइड होता है बच्चों उसको बेंड कर दीजिए, किस तरह से, इनटू द फॉर्म ऑफ द क्लोज रिंग की तरह बेंड कर दीजिए। इज कॉल्ड ए टोरॉइड, उसी को क्या बोलते हैं बच्चों, हम लोग टोरॉइड बोलते हैं। आज आगे क्या कह रहा है, ओ आर आर, और भी दूसरा क्या इनका डिफिनेशन हो सकता है। ए टोरॉइड इज ए सोलेनाइड, जो टोरॉइड होता है बच्चों वो सोलेनाइड ही होता है। यहाँ पे भी देखिए सोलेनाइड ही लिखा है, बेंड करना है। यहाँ पे भी कह रहा है कि टोरॉइड जो होता है वो क्या होता है बच्चों, सोलेनाइड होता है। विच इज बेंड इनटू ए सर्कुलर शेप, यहाँ पे क्या कर रहा था बच्चों, क्लोज रिंग या सर्कुलर शेप। बात एक ही हुआ, चाहे आप क्लोज रिंग कहिए या सर्कुलर शेप कहिए। देखिए ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों, क्लोज रिंग बन गया, और इसी को हम लोग बोल देंगे बच्चों सर्कुलर शेप। एंड द इंड्स आर ज्वाइंट, और जो इंड्स होगा बच्चों इसका क्या होगा, ज्वाइंट हो जाएगा। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए आगे देख लीजिए। द वाइंडिंग्स आर सो क्लोजली स्पेस, जो बाइंडिंग होता है बच्चों बहुत ही क्लोजली होता है, डैट कि नो एक्सियल कंपोनेंट ऑफ द करंट, इस तरह से होता है बच्चों कि जो एक्सिस होता है ना, जो इसका एक्सिस बनेगा, जैसे हम लोग का सोलेनॉइड में ये एक्सिस बनता था, देखिए इस तरह से मैं कहता था क्या, ये हमारे पास एक्सिस है, देखिए ये एक्सिस है। ठीक है, लेकिन इसमें इतना इतना क्लोज होता है कि जो एक्सिस बनता है, ठीक है, उसमें कोई भी एक्सियल कंपोनेंट, करंट का मतलब कोई भी कंपोनेंट एक्सियल में नहीं जाता, ऐसे समझिए। ठीक है, क्यों, क्या इसका मीनिंग हुआ अभी मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए ये कहने का मतलब हुआ, ये हमारे पास देखिए टोरॉइड का इमेज है। ठीक है, इसी सोलेनॉइड को यहाँ से ब्रेक कर दीजिए कहीं से भी, और उसको हम लोग मोड़ करके क्या कर दिए बच्चों, इन दोनों एंड को, इस वाले एंड को और इस वाले एंड को क्या कर दिए हैं, ज्वाइन कर दिए हैं। तो ज्वाइन करने के बाद बच्चों कुछ ना कुछ ये रेडियस बना होगा इसका, तो वो रेडियस हमने क्या लिख दिया, आर। कैपिटल आर भी लिख सकते हैं रेडियस, स्मॉल आर भी लिख सकते हैं, ए भी लिख सकते हैं, बी भी लिख सकते हैं, व्हाट एवर यू वांट, बट जो भी लिखेंगे आप, जो टॉपिक उसमें जो थ्योरी मेंशन करेंगे उसमें रेडियस को बताएंगे कि आपने क्या लिखा है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये चीज, ये जो स्पेस है बच्चों ना, यहीं पे कह रहा है कि नो एक्सियल कंपोनेंट ऑफ द करंट, करंट क्या हो रहा है बच्चों, इसमें फ्लो कर रहा है। ठीक, कहीं से भी स्टार्ट कर दीजिए, इसमें दिया नहीं है। ठीक है, और कहीं से भी बाहर निकाल दीजिए, तो वो उस तरह का स्ट्रक्चर ऐसे ऐसे बनता चला जाएगा और आपका बाहर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ। चलिए आगे क्या पॉइंट आपको मेंशन करना है, इन एन आइडियल टोरॉइड द फील्ड इज कन्फाइंड इंटायरली विद इन द कोर, द फील्ड ऑफ टोरॉइड इज सर्कमफ्रेंशियल एट ऑल पॉइंट। कहने का मतलब ये हुआ बच्चों, आइए सीधे सीधे हम लोग डायग्राम पे चलते हैं। कहने का सेंस ये हुआ, जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा बच्चों, वो सारा का सारा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, सर्कमफ्रेंशियल होगा। मतलब ये बनेगा ऐसे, टोरॉइड ये बना हुआ है ना, ये बना हुआ है देखिए। जो सारा का सारा जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बच्चों, जानते हैं कहाँ होगा, वो हमारा इस पॉइंट पे होगा। ये सारा का सारा पॉइंट देखिए, यहाँ पे पूरा मैग्नेटिक फील्ड होगा, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, जीरो। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, जीरो। बट यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी बच्चों, आएगी। क्या आएगी हम लोग निकालेंगे। यहाँ पे जीरो कैसे होगी इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे आउटर पॉइंट पे कैसे जीरो होगा इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, डिस्कस करेंगे। उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो यही कह रहा है कि जो टोटल का टोटल जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड होता है बच्चों ना, इसी के अराउंड जो मैंने ये बनाया हुआ है इस कलर का, ठीक, यही कलर में क्या होता है, पूरा का पूरा जो मैं डॉटेड लाइन दे रहा हूँ, ये पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड यहीं पे क्या होता है, कन्फाइंड होता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि इन आइडियल टोरॉइड द फील्ड इज कन्फाइंड इंटायरली विद इन द कोर, कोर के अंदर बच्चों क्या होता है, इंटायरली ये मतलब कन्फाइंड होता है। ठीक है, अलग से ये क्या होता है, आउटर और इनर पोर्शन पे क्या होता है, इसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। और क्या कह रहा है, सरकमफ्रेंशियल होता है, मतलब जो सरकमफ्रेंस होता है मेरा, ये सरकमफ्रेंस हो गया ना, तो वही बात कह रहा है, ये सरकमफ्रेंशियल होता है। मतलब ये सारा का सारा पोर्शन यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होती है, और यहाँ पे क्या होती है बच्चों, जीरो, और बाहर भी क्या हो जाती है बच्चों, जीरो। ठीक है, क्लियर हो गया इतनी बातें। इतनी सारी बातें आप क्या करेंगे, टोरॉइड के बारे में आपको मेंशन करना है। और कुछ इमेजेज हमने दे रखा है, जैसे इस इमेज को देख लीजिए, इसमें करंट, फिर यहाँ पे भी इमेज दे रखे हैं। ठीक है, यहीं पे से हम दो वायर निकालेंगे करंट फ्लो के लिए, और एक इन के लिए एक आउट के लिए, जो हम लोग सप्लाई में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, मैंने सिंपल ओवरव्यू के लिए आपको ये बनाया है डायग्राम, आप इसमें से कोई भी डायग्राम बना लीजिएगा। ठीक है, और भी देखिए इसका शेप है, देखिए इस तरह से भी बनता है हमारा।
ये देखिए कितना क्लोजली स्पेस देख रहे हैं, कितना क्लोजली वायर इसमें लपेटा गया है। ठीक है, और ये देखिए बच्चों, ये जो हमें ये कलर दिख रहा है बच्चों, यही हमारे पास क्या है बच्चों, इंसुलेटिंग मटेरियल है। क्या है? इंसुलेटिंग मटेरियल है। देखिए कितना क्लोज होने के बावजूद भी इसमें शॉर्ट सर्किट नहीं होता। ये क्या है? इंसुलेटिंग कोटेड में कह सकता हूँ। इंसुलेटिंग क्या किया गया है बच्चों? कोटेड किया गया है। ठीक है, ये जितना दिख रहा है आपको ब्राउन ब्राउन कलर का सारा कोटेड है, देखिए। और ये देखिए अंदर वायर, ये अंदर का वायर क्या है? ये वायर है मेरा असली वायर। इसी में करंट क्या होता है बच्चों? फ्लो होता है। ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों? वायर। इसी में करंट फ्लो होता है। देखिए इसको आप लोग क्या करिए, हाथ से छील दीजिए, गर्म करिए, तो ये कोटेड क्या होता है? हट जाता है। इसी कोटेड्स का फ़ायदा क्या होता है कि जो हमारा बैंडिंग किया गया है, देखिए कभी भी शॉर्ट सर्किट नहीं होता है। और इसको कनेक्शन करना होगा हमारे पास तार से, तो मैं इसको आसानी से कनेक्शन कर दूंगा। अगर ये ब्राउन वाला अगर नहीं हटाएंगे तो कनेक्शन करेंगे तो कनेक्शन आपका काम नहीं करेगा। देखिए यहाँ पे भी ये वाइट है, यहाँ पे छीला गया, ये जो कोटेड पे है ना, हमारा इंसुलेटिंग जो कोटिंग हुआ है उसको हटाया गया है इतनी दूरी में। क्यों? कनेक्शन करने के लिए। ये भी देखिए हटाया गया है। ठीक है, और देखिए ये जो बीच का स्पेस दिख रहा है ना, खाली स्पेस है। देखिए ये बीच का स्पेस देखिए खाली है, दिख रहे हैं? वही स्पेस होता है। ये मेरा आउटर साइड का हो गया, ये मेरा इनर साइड हो गया, ये मेरा इंटायर द कोर हो गया या कॉइल हो गया। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर टोराइड का होता है। इतनी बातें समझ में आ गई? चलिए, अब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अभी तो बस टोराइड के बारे में बात हो रही थी। ठीक है, आइए देखिए। अब ये मेरा एक्चुअल इमेज देखिए, यहाँ पे बच्चों दिया गया है करंट कैसे यहाँ पे एंट्री किया। देखिए करंट ऐसे अंदर की तरफ गया, ठीक है, फिर यहाँ से बाहर निकला, फिर अंदर। तो ये हमारे पास क्या हो रहा है बच्चों? बाहर निकल रहा है। क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है। यहाँ पे करंट क्या हो गया बच्चों? प्लेन ऑफ द पेपर अंदर दिख रहा है, दिख रहा है ना? फिर यहाँ पे देखिए करंट गया, फिर यहाँ से क्या होगा बच्चों? बाहर आ रहा है करंट। मैं डायरेक्शन को मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है, ये क्या हो गया मेरा बच्चों? अंदर की तरफ हो गया। ठीक है, ये करंट का डायरेक्शन देखिए ऐसे। बात समझ में आ रहा है? इस तरह से इसमें चीज़ें बना हुआ है। हाँ, तो ये डायग्राम बनाइएगा आप लोग। डायग्राम बनाने के बाद देखिए मैं कुछ पॉइंट मेंशन किया हूँ, जैसे पी क्यू। ठीक है, इसमें मैं इस तरह का कोई पॉइंट मेंशन किया हूँ। देखिए यहाँ पे ये हो गया हमारे पास पी, फिर क्यू। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये देखिए करंट अंदर की तरफ ये दिखाया गया इस तरह से, देख रहे हैं? तो आप लूप वाला जो लूप का राइट हैंड रूल है, उससे आप क्या कर सकते हैं? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता कर सकते हैं। लूप का जो लूप में बच्चों राइट हैंड रूल लगाते हैं, ठीक है, राइट हैंड रूल से आप कोई भी डायरेक्शन पता कर सकते हैं। हम यहाँ पर डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन मुझे नहीं देखना है, ना डायरेक्शन कोई इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। हमें मैग्नेटिक फील्ड का यहाँ पर डायरेक्शन नहीं देखना है, ना ही करंट का डायरेक्शन देखना है। बस मुझे मैग्नेटिक फील्ड को सॉल्व करना है। किस तरह से सॉल्व करेंगे? अगर उसमें ज़रूरत पड़ेगी तो मैग्नेटिक फील्ड हम लोग निकाल लेंगे। लूप का राइट हैंड आप यूज़ करके कहीं पे भी निकाल सकते हैं। क्या होगा? जो भी हमारे हाथ का जो फिंगर्स हो गए बच्चों, जो फिंगर्स होंगे जो हमारे हाथ के, वो क्या होंगे? और ये हमारे पास क्या होगा बच्चों? थंब हो गया। ये जो फिंगर क्या इंडिकेट करेंगे बच्चों? करंट का डायरेक्शन। थंब क्या करेगा बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। किसके लिए? सर्कुलर लूप के लिए। ये हम लोग पढ़ चुके हैं, मैं लिखवा चुका हूँ आपको। ठीक है, तो वहाँ से आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। करंट देखिए ऐसे अंदर की तरफ गया, ऐसे इनर ऐसा आया, तो करंट के डायरेक्शन में आप अपने फिंगर को रखिए और थंब देख लीजिए कहाँ पे जा रहा है, उसी के हिसाब से इसका मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्शन मिल जाएगा, इनर साइड में है कि आउटर साइड में है। अब देखिए, अब हमें क्या करना है बच्चों? इस टोराइड पे पॉइंट पी पे हमें क्या करना है बच्चों? बी की वैल्यू पता करनी है। फिर हमारे पास क्यू की वैल्यू पे ही, क्यू वाला जो वैल्यू हमारे पास यहाँ पे भी क्या करना है? मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू पता करना है। और अंदर भी बच्चों इनसाइड द, ये मैं कह दूँ टोराइड या कोर, यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। और वो हम देखेंगे वन बाई वन करके कितना कहाँ पे आता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बच्चों क्या लिखा गया है? फिगर शोज द सेक्शनल व्यू ऑफ द टोराइड। ये जो हमारे पास फिगर दिखाया गया बच्चों, मैं इसको मान लीजिए फिगर कर दूँ वन, यहाँ पे मैं फिगर वन मेंशन कर दूँ, फिगर वन। सो ए सेक्शनल व्यू ऑफ टोराइड। बच्चों सेक्शनल व्यू ऑफ टोराइड दिया गया है। ये जो हमारे पास टोराइड है बच्चों, उसको कट कर दिया गया है, काटा गया है आधे से, और अंदर जो इसकी चीज़ें हो रही हैं उसको हमने इस पर क्या दिखाया गया है, कैसा अंदर है। ठीक है, आगे देखिए। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड इज क्लॉकवाइज एज द पर ऑफ राइट हैंड रूल ऑफ द सर्कुलर लूप। हमने बताया आपको कि सर्कुलर लूप के अकॉर्डिंग क्या करिए, करंट का जिधर डायरेक्शन है उधर फिंगर करिए, तो थंब आपको मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। अंतर समझना बच्चों,
मैंने क्या कहा, 2 हम लोग पढ़े रखे हैं, ध्यान से समझिए यहाँ पे। मैं यहाँ पे थोड़ा-सा रफ वर्क कर देता हूँ बच्चों, 2 पढ़े हुए हो क्या? एक पढ़े हुए हो बच्चों स्ट्रेट, STRAIGST, स्ट्रेट अगर वायर है बच्चों इनफाइनाइट, एक उसके लिए पढ़े हो, तो उसमें क्या होता है बच्चों, थंब क्या करता है बताइए? थंब मेरा करंट का डायरेक्शन में होता है, करंट के डायरेक्शन में, ठीक है? और फिंगर क्या करती है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, फिंगर क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताती है। बट ध्यान दीजिएगा, बट क्या है बच्चों, हम क्या कह रहे हैं, जो लूप वाला कॉन्सेप्ट होता है बच्चों, उस लूप में क्या होता है, फिंगर क्या करता है बच्चों, फिंगर करंट बताता है, क्या बताता है, करंट। और यहाँ पे देखिए फिंगर क्या बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ पे थंब क्या बता रहा है बच्चों, लूप में थंब क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। बट यहाँ पे थंब क्या बता रहा है, देखिए करंट का डायरेक्शन। ये दोनों में अंतर होता है कि स्ट्रेट वायर के लिए और लूप के लिए, ये राइट हैंड का थंब रूल हम लोग पढ़ चुके हैं। तो उससे आप क्या करिए, डायरेक्शन को निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखिए बच्चों, ये जो डायग्राम से हमने कहा आपको कि पी पे भी मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, क्यू पे भी निकालना है और अंदर भी निकालना है, ठीक है। हम यहाँ पे जो एम्पियर सर्कुटल लॉ पढ़े हुए हैं, कौन सा लॉ बच्चों, एम्पियर सर्कुटल लॉ, ठीक है, उसको हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। ये क्या कहता है, कोई भी क्या करिए बच्चों, एक क्लोज लूप ड्रा करिए, ठीक है। इस क्लोज लूप में जितना भी आई होगा, उसका क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के साथ बच्चों लाइन इंटीग्रल की वैल्यू निकालेंगे, तो वो आता है मेरे पास म्यू नॉट इंटू आई, इतनी वैल्यू आती है अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्कुटल लॉ। तो हम यहाँ पे पी पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए और क्यू पे निकालने के लिए और बीच में भी निकालने के लिए हमें सबसे पहले एम्पियर्स लूप को ड्रा करना पड़ेगा। तो आइए हम एम्पियर्स लूप ड्रा करते हैं, आपको दिखाते हैं कहाँ पे है। देखिए बच्चों, ये हमारे पास जो ये आपको दिख रहा है डॉटेड लाइन, ये वाला जो R1 रेडियस का है बच्चों, ये पहला मेरा क्या है, एम्पियर्स लूप है। इसको आप क्या कह सकते हैं बच्चों, एम्पियर्स लूप। मैं यहाँ पे लिख देता, बट यहाँ पे जगह नहीं है, मैं यहाँ पे ऐसे एरो दे के मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ क्या बच्चों, एम्पियर, AMPERS, एम्पियर्स लूप। और ये जो हमारे पास जो डॉटेड लाइन है, ये भी बच्चों हमारे पास क्या है, एम्पियर लूप है। और जो यस वाला पॉइंट है बच्चों, ये भी हमारे पास क्या है, एम्पियर लूप है। मतलब हम यही बताना चाहते हैं कि हम क्यू पॉइंट पे क्या करेंगे बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ड्यू टू टोरायड, तो हमें सबसे पहले एम्पियर सर्कुलर लॉ के अकॉर्डिंग एक लूप ड्रा करना पड़ेगा, ठीक है। और वहाँ हम लोग करंट फाइंड कर लेंगे और हम मैग्नेटिक फील्ड के साथ लाइन इंटीग्रल की वैल्यू निकाल के हम वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए एक लूप ड्रा कर दिएगा जिसका रेडियस R1 कहा जा रहा है। और यहाँ से लेके बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो पूरा मैं बना रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, ये पूरा क्या है, जो मेरा बना हुआ था बच्चों, वही मेरा पूरा सेक्शन है, ये पूरा, ठीक है। क्या है, ये पूरा सेक्शन है। और अंदर वाला सेक्शन कौन सा है, ये जो खाली बचा हुआ है, ये वाला जो खाली बचा है, देखिए मैं ड्रा कर रहा हूँ, ये खाली बचा हुआ है, ये वाला पोर्शन है। और इसके आउटर साइड में कौन सा पोर्शन है, ये वाला क्यू वाला पोर्शन है बच्चों। तो ये लूप नंबर देखिए यहाँ पे 1 दिया गया है, ये 2 दिया गया है, और ये क्या दिया गया है बच्चों, 3 दिया गया है। तो इस डायग्राम को बना लीजिएगा। और रेडियस देखिए यहाँ पे R1 दिया हुआ है रेडियस, ठीक है। इसके लिए कौन सा रेडियस यूज़ किया गया है, R2 रेडियस यूज़ किया गया है। और बाहर वाले के लिए क्या यूज़ किया गया है बच्चों, R3 यूज़ किया गया है। इतनी बातें समझ में आई। और देखिए यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताया गया है, ठीक है। यहाँ पे डॉट बनाया गया है, यहाँ पे क्रॉस बनाया गया है, ठीक है। तो करंट का भी डायरेक्शन इसी से हम लोग आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये देखिए, ये ऊपर बना है, ये नीचे बना है, आप कोई भी बना लीजिएगा, ऊपर भी बना लेंगे, नीचे ही बना लेंगे, तो कोई नहीं फर्क पड़ने वाला बच्चों, रटने की जरूरत नहीं है। जो करंट का डायरेक्शन होगा उसी के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये वेरिएशन हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। इसीलिए मैं यहाँ पे कोई स्पेशल करंट का डायरेक्शन नहीं बताया हूँ कि देखिए बच्चों करंट इस तरह से फ्लो कर रहा है, तो ये इनसाइड में जाएगा और ये आउटसाइड में जाएगा। करंट का डायरेक्शन आप बदल देंगे तो ये देखिए क्रॉस वाला यहाँ चला जाएगा डॉट वाले के पास, और डॉट वाला कहाँ चला आएगा बच्चों, क्रॉस वाले के पास। समझ में आ रहा है ना। तो चूंकि यहाँ पे इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, बस बनाना चाहिए, मतलब ये होना चाहिए कि हाँ कहीं से इन हो रहा है और कहीं से आउट आ रहा है, ये हमारे पास
पता होना चाहिए और ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। बट ये यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नहीं है कि कहाँ पे क्रॉस होना चाहिए और कहाँ पे डॉट होना चाहिए। ओके, तो कौन सी चीज़ कहाँ पे इम्पोर्टेंस है उसी को हम लोग कंसिडर करते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, तो बस चूंकि हमारे पास इसमें करंट अंदर जा रहा था बाहर आ रहा था, जैसे यहाँ पे देखिए ये करंट अंदर गया फिर यहाँ से बाहर आया, फिर यहाँ से अंदर गया फिर यहाँ से बाहर आया, देख रहे हैं, फिर यहाँ से अंदर गया फिर यहाँ से बाहर आया, फिर यहाँ अंदर गया फिर यहाँ से बाहर आया। तो वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेगा, करंट का डायरेक्शन बदल देंगे तो ये भी बदल जाएगा। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे इसकी कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंस मुझे करंट की है कि कहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है और कहाँ पे करंट फ्लो नहीं हो रहा है, क्योंकि वही मुझे क्या देगा यहाँ पे वैल्यू देने वाला है। इतनी कहानी समझ में आई आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देख लीजिए ये डायग्राम बना लीजिएगा, फिर ये भी डायग्राम, ये दोनों इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये भी डायग्राम बना लीजिएगा और ये भी डायग्राम बना लीजिएगा और इसी से इस चीज़ को मैं आगे बढ़ूंगा। द थ्री सर्कुलर एम्पियर्स लूप आर शोन बाय द डैश लाइन। 3 एम्पियर लूप जो बना है बच्चों उसको आप क्या करेंगे, बना लेंगे। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई, आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहीं पे मैं आपको एक चीज़ समझा दूं बच्चों कि जो आपने ये पी पॉइंट के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, जो सर्कल ड्रा किए हो बच्चों, उस सर्कल के अंदर बच्चों ध्यान दीजिएगा, ध्यान से आइए देखते हैं हम लोग। इस सर्कल के अंदर जो ये डैश लाइन था बच्चों, देखिए मैं अब गाढ़ा कर दे रहा हूँ। ठीक है, मोटा लाइन कर दे रहा हूँ, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा इसको। बच्चों इसके अंदर कोई भी करंट नहीं है, इसके अंदर करंट की वैल्यू कितनी है, 0। और बहुत बच्चे कहेंगे सर कैसे करंट की वैल्यू 0 है? तो बच्चों यहाँ पे देखिए ये स्पेसिंग है ना, यहाँ पे करंट कहाँ फ्लो कर रहा है बताइए? करंट तो वायर में है ना, करंट कहाँ है बच्चों? करंट तो वायर में फ्लो हो रहा है ना, इस गैप में तो करंट फ्लो नहीं हो रहा है ना। ऐसे सोचेंगे तो यहाँ पे भी देखिए करंट फ्लो नहीं हो रहा है, आउटर साइड में भी करंट फ्लो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये जो अंदर जो गैप दिख रहा है बच्चों, इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है, ये टोराइड का ही एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे भी देखिए जो इमेज हम लोग बनाया, यहाँ देखिए बीच में, यहाँ बीच में कहीं पे भी करंट नहीं फ्लो हो रहा है बच्चों। करंट कहाँ है? यहाँ करंट है, यहाँ पे करंट है, यहाँ पे करंट है, यहाँ पे करंट है। करंट मतलब यहाँ पे फ्लो हो रही है, करंट यहाँ पे फ्लो हो रही है, समझ रहे हैं? लेकिन अंदर ये जो पूरा ये आपको दिख रहा है स्पेस, ये पूरा अंदर यहाँ पे करंट नहीं फ्लो हो रहा है। तो जो हमने एम्पियर लूप पहला ड्रा किया है बच्चों, इसमें साफ साफ मुझे दिख रहा है कि कोई भी करंट इसमें फ्लो नहीं हो रही है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, कितना होता है। सबसे पहले देखिए मैग्नेटिक फील्ड इन ओपन स्पेस। ठीक है, इंटीरियर टू द टोराइड, ये हमारे पास ओपन स्पेस और इंटीरियर द टोराइड, टोराइड के अंदर वाला पोर्शन की बात हो रही है। मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है ना, ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों? यहाँ पे हो जाएगा देखिए, लेट बी, हमारे पास लूप फर्स्ट है तो मैं यहाँ पे कह दूंगा लेट B1, इसको 1 कर लीजिएगा, B1 बी द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड along द एम्पियर लूप 1। जो हमने एम्पियर लूप 1 ड्रा किया ऑफ द रेडियस बच्चों क्या है उसका R1, रेडियस क्या है उसका R1। समझ में आया कि जो फर्स्ट लूप है बच्चों, फर्स्ट लूप ये, इसका रेडियस R1 है। इस पॉइंट पे या इस लूप के अंदर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या निकल के आ रहा है आइए देखते हैं। तो जैसे तो हमको लिखेंगे क्या बच्चों, सबसे पहले लिखेंगे कि लेंथ, लेंथ ऑफ द लूप, लेंथ ऑफ द लूप, जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे ही आप लोग लिखिएगा। 1 क्या हो जाएगा बच्चों, लेंथ की बात करें तो हमारे पास L1 हो जाएगा, इक्वल टू, हमें पता है लूप की लेंथ कितना होगा, 2πr1, जिसको क्या बोलते हैं बच्चों हम लोग, पेरीमीटर। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे लिख दिया हूँ, जिसको बोलते हैं परिमाप। तो सर्कुलर में तो परिमाप ही लेंथ होता है ना, इसीलिए हम लेंथ की वैल्यू क्या लिख दिए, 2πr1। R1 क्या था, उसका रेडियस था। अब आगे देखिए, जो मैंने बात बताया बस वही बात हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे, एज, जैसे कि, एज जैसे कि लूप इंक्लोज, INCLO SES, इंक्लोज नो करेंट, कोई भी करंट इंक्लोज नहीं कर रहा बच्चों। जो हम लोग एम्पियर्स लूप जो ड्रा किए हैं उसके अंदर कोई भी करंट नहीं आ रहा है, सो आई इक्वल टू क्या बोल देंगे बच्चों हम लोग, बी। तो अब हम लोग आगे इसमें क्या लिख देंगे, हम लोग लिखेंगे कि अप्लाई, क्या लिखेंगे, अप्लाइंग
ठीक है बच्चों, देखिए करंट के लिए कन्फ्यूजन मत होइएगा, मैं बार बार बता रहा हूँ। यहाँ पे मुझे साफ साफ दिख रहा है करंट इसके अंदर नहीं है। करंट कहाँ है? ये जो कोर है, ये जिसके अंदर कितना हो भी आपके पास सर्कुलर सेक्शन हो, इसके अंदर पूरा का पूरा करंट है। देखिए इसमें करंट दिखाया गया है, देखिए करंट दिखाया गया है, समझ रहे हैं? तो ये अंदर वाला एकदम खोखला है, खोखला है, इसमें कोई भी करंट नहीं है। ठीक है ना? करंट उसमें फ्लो भी नहीं कर सकता बच्चों, क्योंकि देखिए यहाँ पे इंसुलेटिंग, ये सारा इंसुलेटिंग कोटिंग किया गया है। तो यहाँ पे अगर फिंगर करेंगे तो आपको करंट नहीं मारेगा, इसके अंदर करेंगे तो। बात समझ रहे हैं? क्योंकि कोई करंट ही नहीं है। करंट होता तो मारता है यहाँ पे। और जो करंट जो फ्लो कर रहा है बच्चों, वो हमारे पास यहाँ कोटेड हुआ है। बात समझ रहे हैं ना? तो इस तरह का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे सीधे सीधे हम लोग डायरेक्टली लिख देंगे। आगे क्या कर रहे हैं हम लोग? अप्लाई एम्पियर्स, AM PER एपोस्ट्रॉफी S, एम्पियर्स सर्कुटल CUITAL, एम्पियर्स सर्कुटल लॉ। क्या मिलेगा बच्चों वहाँ से? देखिए हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट कर लेंगे, जैसे हमारे पास आता था ना बच्चों, देख लीजिए इंटीग्रेशन B.DL, ठीक है, बराबर म्यू नॉट आई। ये दोनों का डायरेक्शन एक जैसा है बच्चों, पीछे पढ़ चुके हैं हम लोग कि B.L के वैल्यू क्या होती है? कॉस थीटा बराबर 0, एक ही डायरेक्शन में होगा। सीधे सीधे B हो जाएगा। इसका जो लेंथ होगा बच्चों हमारे पास, वो हो जाएगा। तो लेंथ हम लोग कितना मान रखे हैं? L1 मान रखे हैं यहाँ पे। देख लीजिए लेंथ हम लोग क्या कंसीडर किए? L1 लेंथ कंसीडर किए हैं, तो वही हम लोग मान लेंगे सीधे सीधे। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? म्यू नॉट और आई, तो आई की वैल्यू जो होगी वो हम लोग पुट कर देंगे। तो एक अप्लाइंस एम्पियर सर्कुलर लॉ के हिसाब से क्या करेंगे हम? वैल्यू को डायरेक्ट यहाँ पे पुट करेंगे। क्या हो जाएगा हमारे पास? B1 और सीधा सीधा L1 बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास? म्यू नॉट आई। अब हमें पता है बच्चों की आई की वैल्यू क्या होती है, तो मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूँ। V1 इंटू 2 पाई R1 इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई। आई की वैल्यू क्या है बच्चों? 0। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूँ? 0। तो हमारे पास जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आ गई B1, मतलब लूप 1 के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या हो गई बच्चों? 0। ठीक है, हम लोग क्या कर लेंगे? यहाँ पे एक पॉइंट लिख लेंगे। कौन सा पॉइंट लिख लेंगे? 10 द द मैग्नेटिक फील्ड 10 द मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड at at any point at any point P, कहीं पे भी बच्चों, कहाँ पे? P in the open space, ओपन स्पेस इंटीरियर लिख देंगे INTERIOR, इंटीरियर टू टोराइड या टोराइड, इंटीरियर टू टोराइड TOROID, टोराइड इज क्या हो जाएगा बच्चों? 0। क्या हो जाएगा? 0। कहीं पे भी आपको इंटीरियर में निकालना हो, किसी भी पॉइंट पे बच्चों, अगर मैं फिर से यहाँ पे टोराइड आपको बताऊं एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से, सपोज करिए हमारे पास क्या हो गया? ये टोराइड हो गया बच्चों। चाहे आप यहाँ पे पी बताइए, चाहे यहाँ पे पॉइंट, 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 वहाँ पे पॉइंट, कहीं पे भी अंदर निकालेंगे बच्चों, अंदर आपको मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगी? 0 ही मिलेगी। ये हम लोगों ने जो स्पेस था इंटीरियर द टोराइड बच्चों, वहाँ पे हम लोग बात कर लिए मैग्नेटिक फील्ड की। कितना निकल के आ गई बच्चों? 0। इसको नोट करके अच्छे से रखिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए फॉर पॉइंट इन साइड द टोराइड, अब हमें टोराइड के इन साइड में जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, उसके बारे में डिस्कस करना है। मतलब कि जो हमारे पास ये टोराइड बना हुआ है बच्चों, ये हमारे पास देखिए इस तरह से स्ट्रक्चर हमारे पास है। और मैं इसको इस तरह से बना देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आए। चलिए, ये मैंने कुछ स्ट्रक्चर्स बना रखे हैं बच्चों। अब यहाँ पे तो बी बराबर क्या आ गया बच्चों? 0। अब हमें अंदर देखना है। तो अंदर हमने क्या कर लिया बच्चों? एक सर्कुलर लॉ को क्या कर लिया हमने? एम्पियर सर्कुलर लॉ को क्या कर लिया बच्चों? ड्रा कर लिया। क्या कर लिया? ड्रा कर लिया, जिसको हम लोग बोलते हैं लूप नंबर 2। ठीक है, और ये क्या है बच्चों हमारा जो ड्रा किए हैं? एम्पियर एम्पियर लूप है। क्या बच्चों? एम्पियर लूप है। अब यहाँ पे कोई भी पॉइंट हम लोगों ने क्या लिया है डायग्राम में? पॉइंट एस माना हुआ था। कहीं पे भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी पॉइंट हो सकता है, कहीं पे भी बच्चों
कोई एक जगह की बात नहीं है, यहाँ पे भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। अब बताइए इसके अंदर करंट फ्लो करेगा? हाँ बेटा फ्लो करेगा, क्योंकि करंट यहीं से तो एंट्री कर रही है ना, यहाँ से आ रही है घुस करके, फिर यहाँ से देखिए, ठीक है, अंदर जा रही है, फिर यहाँ से क्या हो रही है, ऐसे, फिर यहाँ घूम करके ऐसे आ रही है, फिर यहाँ करंट जाएगी, फिर ये करंट ऐसे आ रही है, क्या है ये? करंट ही तो है इसके अंदर ना। देखिए इसके अंदर क्या है बच्चों, करंट ही तो है ये, तो यानी हमारे यहाँ पे क्या है बच्चों, करंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब करंट है तो बच्चों यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, निकल के कुछ ना कुछ आएगी। समझ में आ रहा है, ये करंट यहाँ से बाहर आ गया, यहाँ से करंट क्या हो गया, अंदर चला गया। तो यहाँ पे हमने एम्पियर्स लूप ड्रा किया, उसमें हमको करंट मिल गया। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, देखिए लेट, अब यहाँ पे सेकेंड लूप का है तो यहाँ पे देखिए लेट बी, ठीक है, हम लोग यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड निकालना है बच्चों उसका नाम क्या रखे हैं, बी। बी द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एम्पियर्स लूप टू ऑफ रेडियस आर। इसका जो रेडियस है बच्चों, इसका जो रेडियस है वो कितना हो गया हमारे पास, आर। ठीक है, क्लियर हो गया, आर कह लीजिए। ठीक है, यहाँ पे अगर हम रेडियस की बात कर लें तो आप बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ सेंटर से क्या कर लीजिएगा, इसका रेडियस यहाँ से देख लीजिएगा। हमने जो एम्पियर्स लूप ड्रा किया है इसका रेडियस क्या हो गया बच्चों, आर। आर कर दे रहे हैं, आर है तो आर कर दे रहे हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। इस डायग्राम में देखिएगा R1 R2 बना हुआ है, तो यहाँ पे R1 है, यहाँ पे R2 है, और यहाँ पे क्या है बच्चों, R3 है। चूंकि मेरा ये मिलेगा इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, आर बना लिया है, नहीं तो R1 का जीरो हो जाता, R2 का जीरो हो जाता, एक का मिलेगा, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख लिए हैं, आर लिख लिए हैं। तो आप लोग भी क्या कर लीजिएगा, वहाँ पे आर बना लीजिएगा। ठीक है, ये जो R2 लिखा है यहाँ पे आप लोग आर कर लीजिएगा, ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आर रेडियस का एम्पियर सर्कुलर लॉ जो हमने ड्रा किया है, इसमें हम लोग करंट की वैल्यू निकाल के मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे। इतनी बातें लिख लीजिएगा। आगे देखिए इसमें क्या लिखना है। ठीक है, अब आगे हम लोग लिख लेंगे क्या, लेंथ, LENGTH, लेंथ ऑफ द लूप, लेंथ ऑफ द लूप। ठीक है, लूप कौन सा होगा बच्चों, टू। क्या हो जाएगा लेंथ हमारे पास, L2 बराबर 2 पाई, और रेडियस कितना है बच्चों, आर। ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों, पेरीमीटर हो गया। इतनी बातें समझ में आ गई। चलिए, इसमें हम लोग और भी बातें लिख सकते हैं क्या, कि इफ़, ये जो इसके अंदर है बच्चों, बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न हो सकते हैं। मैं लिख दूँ क्या, इफ़ कैपिटल एन इज द, कैपिटल एन इज द टोटल नंबर, टोटल नंबर ऑफ टर्न, ठीक है, इन टोराइड, इन द टोराइड, TOROID, टोटल टर्न कितना है, कैपिटल एन टोराइड में है, एंड एंड आई इज द, या आई द करेंट, ये थोड़ा शब्द आपको लिखना पड़ता है बच्चों, करेंट, नहीं तो समझाने के लिए तो मैं केवल समझा के आगे बढ़ जाता, लेकिन आपको नोट्स प्रॉपर वे में लिखना है। तो इस तरह से लिखिएगा, इन द करंट टोराइड, TOROID, टोराइड, देन टोटल करंट इंक्लोज बाय लूप, देन क्या लिख लेंगे हम लोग, टोटल करंट इन क्लोज बाय लूप, क्या कर लेंगे, इंक्लोज बाय लूप टू, कितना करंट हो जाएगा बच्चों हमारे पास, N इंटू आई। एक लूप में बच्चों, एक लूप में जो करंट है बच्चों वो कितना हमारे पास, आई। तो N लूप में करंट कितना हो जाएगा बच्चों बताइए, ये एक लूप था तो N लूप में कितना हो जाएगा, N इंटू आई। वही हम लोग यहाँ करंट की वैल्यू लिखे हैं। अब क्या कह रहे हैं हम लोग, अप्लाई, क्योंकि देखिए इसमें कन्फ्यूजन होने वाली बात नहीं है। इसमें देखिए मैंने एक यहाँ पे लूप ड्रा किया है तो इसके अंदर बहुत सारे लूप हैं, बहुत सारे लूप हैं, ठीक है ना, क्लियर है। तो उसमें कन्फ्यूजन मत होइएगा, लूप बहुत सारे हैं इसके अंदर। तो हम लोग एक लूप में करंट कितना था बच्चों, ये देखिए, एक लूप, दो लूप, तीन लूप, चार लूप, पांच लूप, मतलब यहाँ पे कितने हैं बच्चों, N लूप हैं, कितना है, N लूप है इसके अंदर। तो टोटल करंट कितना हो जाएगा, N इंटू आई। इस तरह से ये कहना चाह रहा है।
ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। टोटल करंट कितना हो जाएगा हमारे पास, एन इंटू आई। एन लिखने के ऊपर है बच्चों, इसमें कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। एन आप लिख भी सकते हो, एन आप नहीं भी लिख सकते हो। अगर आपको लग रहा है कि नहीं होगा, ठीक है, आपको लग रहा है अगर कि क्या नहीं एन लूप नहीं होगा, तो आप मत लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बात समझ रहे हैं। एन की वैल्यू हट जाएगी, करंट मेरे पास क्या हो जाएगा, आई आ जाएगा। सिंपल सी बात है। एन रहेगा तो एन रहेगा तो मिलेगा, नहीं रहेगा तो नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए अब हम लगाते हैं एम्पियर सर्कुलर लॉ। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अप्लाइंग में कर ले रहा हूँ, अप्लाइंग एम्पियर, अप्लाइंग एम्पियर्स सर्कुलर लॉ, CICUITAL सर्कुलर लॉ क्या होता है इस लॉ के अकॉर्डिंग बच्चों, बताइए। हमारे पास हो जाएगा सीधे सीधे, फिर मैं लिख लूँगा क्या, बी, मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास बी है यहाँ के लिए, और लेंथ कितना था बच्चों, लोग माना था यल L2, और क्या होता है म्यू, और करंट कितना है बच्चों यहाँ पे एन इंटू आई। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बी इंटू 2 पाई आर इंटू एन म्यू नॉट आई, ऐसे हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो यहाँ से जो बी की वैल्यू आ जाएगी बच्चों, वो क्या आ जाएगी हमारे पास, एन बाहर कर लेते हैं और यहाँ पे कर लेते हैं म्यू नॉट अपान 2 पाई आर, 2 पाई आर इंटू आई। ये हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई। ठीक है ना। और इसको सिंप्लीफाई हम लोग कर सकते हैं, कैसे, ठीक है, आइए देखते हैं कैसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई इसको किया जा सकता है। ये भी आंसर मेरा सही है यहाँ पे। ठीक है, चलिए आइए थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग, कैसे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे इफ स्मॉल आर, इफ स्मॉल आर बी द एवरेज, एवरेज रेडियस, एवरेज रेडियस ऑफ टोराइड, अभी मैं बता रहा हूँ ये क्या चीज़ मैं लिख रहा हूँ, एवरेज रेडियस ऑफ टोराइड एंड स्मॉल एन, स्मॉल एन द नंबर ऑफ टर्न, ये हम लोग पढ़े, पहले भी पढ़े हैं। नंबर ऑफ टर्न क्या होता था बच्चों, ये पर यूनिट लेंथ था। एक मिनट, नंबर ऑफ टर्न स्पेलिंग गलत हो गया, TURNS, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, याद करिएगा सोलेनोइड में हम लोग लिखे हुए हैं पर यूनिट लेंथ, वहाँ से इसको लिंक कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा गया बच्चों कि एवरेज, एवरेज रेडियस क्या है, आर है। कैसा रेडियस, एवरेज की बात हो रही है बच्चों। मैंने कहा कि ये हमारे पास फ्री स्पेस हो गया, और ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों, एसिड टोराइड वाला स्ट्रक्चर हमारे पास मिला हुआ। थोड़ा अच्छा नहीं बना है, बट कोऑपरेट करिएगा। अब देखिए, अब इसके अंदर मैंने क्या कहा, मैंने तो, हम लोगों ने तो एक पहले एम्पियर्स लूप ड्रा कर लिया बच्चों, ये एम्पियर लूप हमने क्या कर लिया, ड्रा कर लिया, ध्यान दीजिएगा। और इसका जो रेडियस था बच्चों सेंटर से, वो कितना था, आर था। ठीक है, तो अब ये बताइए, मैंने कहा कि हम लोग एन लूप माने, कितना माने बच्चों, एन लूप। तो मतलब इसके अंदर एक और हम लोग ये ऐसे भी बन सकता है, देखिए इसके अंदर एक और बनेगा। ठीक है, अब मैं कहूँ तो एक और बनेगा, मैंने थोड़ा छोटा ड्रा किया है, एक और बनेगा बच्चों, देख रहे हैं, ये ऐसे एक और बन जाएगा। तो ये बताइए बच्चों कि जितना भी आप बना रहे हो, जितना भी आप यहाँ पे बातें कर रहे हो, जैसे मान लीजिए इसका, तो क्या इस वाले का रेडियस वही होगा, इस वाले का रेडियस वही होगा, लेकिन ये तो कोर के अंदर ही है ना, इसका रेडियस क्या होगा, वही होगा, इसका रेडियस वही होगा, नहीं, हमने इसका रेडियस माना स्मॉल आर, तो देखिए इसका रेडियस बढ़ रहा है, इसका रेडियस घट रहा है, तो इसका एवरेज एक रेडियस हम निकाल दिए हैं, क्या, वो हो गया हमारे पास आर। जो बढ़ा हुआ रेडियस है, जो छोटा वाला रेडियस है, इन सबको मैनेज करके सीधे सीधे हम लोग क्या बात कर लिया, एक एवरेज की बात कर लिया। ठीक है, और देखिए क्या कह रहे हैं कि यह नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, मतलब इसकी लेंथ जितनी भी होगी, जैसे इसका लेंथ कितना आया था बच्चों टोटल का, 2 पाई आर, ये लेंथ आया था, तो एन पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न कितना आ गया इसमें, एन हो गया, किसने, एक लेंथ में, तो इतने लेंथ में कितना हो जाएगा, उसकी वैल्यू हम लोग क्या करेंगे बच्चों, निकाल लेंगे। ठीक है ना।
और देखिए यहाँ पे स्मॉल एन और कैपिटल एन में कंफ्यूजन मत होइएगा, ध्यान दीजिएगा। स्मॉल एन क्या है? नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, मतलब एक लेंथ में, यहाँ ध्यान दीजिए, एक लेंथ में कितना टर्न है? स्मॉल एन है। बट टोटल कितना है बच्चों? टोटल इसमें कितना टर्न है बच्चों? वो है हमारे पास कैपिटल एन। कितनी बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। इसमें क्या लिखना है हमें? तो हम लोग लिख लेंगे का टोटल लेंथ कितना है था लूप हमारे पास? 2 पाई आर एन। अब ये बात समझ में आई होगी आपको? इतना बात समझ में आया? कैपिटल एन की वैल्यू कैसे में लिखा है? जल्दी बोलिए, जल्दी बताइए, समझ में आया? कैसे लिखा गया है बताइए, कैसे लिखा गया है? मैंने ये कहा कि एन की जो वैल्यू है बच्चों वो क्या है? पर यूनिट लेंथ है। क्या है बच्चों? पर यूनिट लेंथ है, ध्यान दीजिएगा, पर यूनिट लेंथ। ठीक है, और इतना लेंथ है हमारे पास, तो जब मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों तो हमको ये मिल जाएगा टोटल। टोटल मिल गया, बात समझ में आ गया? ये पर यूनिट लेंथ है और ये हमारे पास क्या है बच्चों? लेंथ की वैल्यू। क्या है? लेंथ की वैल्यू। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर हो गया? तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस कैपिटल एन की वैल्यू को, ठीक है, उसमें पुट कर देंगे। तो देखिए क्या मिलेगा हमारे पास। नाउ मैं यहाँ पे लिख दूँ वैसे। नाउ क्या मिल जाएगा बच्चों हमारे पास? बी इक्वल टू, क्या आया था पहले देख लीजिए, आया था पहले म्यू नॉट एन आई, ठीक है, और क्या आया था हमारे पास? अपान 2 पाई आर। अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों? कैपिटल एन की जो वैल्यू है वो क्या करेंगे? पुट कर देंगे। कितना पुट कर देंगे? 2 पाई आर लेंथ हो गया। अब पर यूनिट की वैल्यू की कितनी है? स्मॉल एन। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या मिल जाएगा? म्यू नॉट, सॉरी, म्यू नॉट और एन की वैल्यू तो हमें, कैपिटल एन की वैल्यू तो हमें पुट पुट करना ही है। कैपिटल एन की वैल्यू क्या करना है मुझे? पुट करना ही है। तो इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे? पुट करेंगे तो क्या मिलेगा देख लीजिए। 2 हो गया पाई आर एन, और क्या मिला? आई अपान 2 पाई आर। मतलब 2 पाई आर से क्या करेंगे बच्चों? हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे। देख लीजिए 2 पाई आर से 2 पाई आर क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। क्या बचा हमारे पास बच्चों? हमारे पास बच गया बच्चा बी इक्वल टू, क्या हो गया? सॉरी, ये स्मॉल एन नहीं कटा है बच्चों, ठीक है, ये स्मॉल एन है अभी यहाँ पे। तो क्या बचा हमारे पास? म्यू नॉट एन इंटू आई। ये हमारे पास क्या आ गया बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड आ गया। कहाँ पे? आपका अंदर। अब आप नोटिस करिए कि जो सोलेनाइड हम लोग पढ़े थे बच्चों, सोलेनाइड, क्या पढ़े थे हम लोग? सोलेनाइड, ठीक है, उसके पास भी क्या आया था? मिड पॉइंट पे अगर हमने देखा था, सोलेनाइड है, मिड पॉइंट पे जो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड आई थी वो क्या आई थी? म्यू नॉट एन इंटू आई, यही आई थी ना। और साइड में क्या आई थी बच्चों? म्यू नॉट एन आई बाई टू। और यहाँ पे भी क्या आई थी? म्यू नॉट एन आई बटे टू। बट टोराइड में देखिए, इनपुट साइड में क्या आया? 0, और बीच वाले में क्या आ गया? ये वाली वैल्यू आ गई। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, और मैं क्या कर रहा था, हाँ, एक चीज़ विशेष तौर पे ध्यान रखना बच्चों कि कैपिटल एन, ठीक है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है बच्चों, जो आप न्यूमेरिकल लगाते हो तो आपको दिक्कत होती है। क्या? कि कैपिटल एन क्या है? क्वेश्चन मार्क। और स्मॉल एन क्या है बच्चों? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, बात समझ में आ गया? तो इसको आप ध्यान दीजिएगा, इन दोनों में अंतर समझ कर रखिएगा। एन क्या है बच्चों? टोटल नंबर ऑफ, क्या है हमारे पास? टर्न है। ठीक है, क्या है? टोटल नंबर ऑफ टर्न। में यहाँ पे लिख दूँ, टोटल लिखना क्या है? पीछे तो ये है, टोटल नंबर ऑफ टर्न। हमेशा ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में बहुत फंसते हैं बच्चों। ये क्या है बच्चों? स्मॉल एन की वैल्यू क्या है? पर यूनिट लेंथ। क्या है हमारे पास? पर यूनिट लेंथ, वो भी क्या? नंबर ऑफ टर्न। तो मतलब बोल दे क्या? नंबर ऑफ टर्न। ये टोटल टर्न बता रहा है, ये हमें टर्न निकालना है। नंबर ऑफ टर्न बता रहा है कि पर यूनिट लेंथ में कितना नंबर ऑफ टर्न है। इन दोनों में अंतर समझ के रखिएगा। ओके, चलिए, ये हमारे पास निकल के आ गया बच्चों
मिड पॉइंट में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। आइए आगे की तरफ हम स्विच करते हैं हम लोग। अब हम लोग देखेंगे बच्चों, लास्ट पॉइंट है हमारे पास, ठीक है, जो आउटर स्पेस है बच्चों, वहाँ पे हमको क्या करना, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो फॉर पॉइंट इन द ओपन स्पेस एक्सटीरियर टू द टोरनाइड, टोरनाइड के एक्सटीरियर पॉइंट पे, समझ में आया, मतलब आउटर पॉइंट पे बच्चों, ठीक है। ओपन स्पेस तो ये है, ओपन स्पेस वहाँ पे भी था इंटीरियर वाले में, लेकिन ये क्या है, एक्सटीरियर, आउटर, ओ यू टी, ऊपर लिख दिया मैंने, ओ यू टी ई आर, आउटर साइड में, ठीक है। कौन सा आउटर साइड बच्चों, यहाँ पे ये हमने बना दिया टोराइड इस तरह से। फिर हमारे पास बच्चों ये एग्जाम्पल्स हो गया, देखिए सही से ज़्यादा बना दिया मैंने, ठीक है, ये हो गया। और ये वाला जो स्ट्रक्चर होगा बच्चों, इसके बाहर आप मान लीजिए यहाँ कोई पॉइंट हमारे पास है बच्चों, कोई पॉइंट क्यू, तो इस पॉइंट को ले करके मैंने क्या कर दिया, एक एम्पियर्स लूप मैंने क्या किया बच्चों, ड्रा कर लिया। क्या कर लिया, एम्पियर्स लूप क्या कर लिया बच्चों, ड्रा कर लिया। ध्यान से देखिएगा, इसको समझिएगा। यहाँ पे तो बी इक्वल टू क्या हो गया बच्चों, जीरो। इसके अंदर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड मिली, कितना मिला बच्चों, बी इक्वल टू क्या मिला, मैं थोड़ा सा कलर इसको देख लूँ ताकि आपको आसानी से चीज़ें समझ में आए। तो क्या मिला बच्चों, बी इक्वल टू म्यू नॉट एन इंटू आई, ये ध्यान दीजिएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड मेरा यहाँ मिल गया। अब यहाँ पे पता करने के लिए हमने क्या किया बच्चों, एम्पियर्स लूप ड्रा किया। ये आपका क्या है बच्चों, एम्पियर लूप है, एम्पियर लूप। ये डायग्राम आप लोग थोड़ा थोड़ा ड्रा कर लीजिएगा। इसका रेडियस मुझे पता करना है, तो मान लीजिए मैं ये सेंटर मान लेता हूँ बच्चों, और इस सेंटर से क्या कर लेते हैं हम लोग, इसका रेडियस कर लेते हैं, सपोज करिए क्या, R3 कर लेते हैं, ठीक है। किसका रेडियस है बच्चों, इस एम्पियर लूप का रेडियस है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है बच्चों, करंट पता करना है I, कि I कितना है, ध्यान दीजिएगा। अगर I की वैल्यू मुझे पता चल जाए बच्चों कितना है, तो हम लोग आसानी से क्या करेंगे, एम्पियर सर्कुलर लॉ लगा करके हम लोग मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे, आइए देखते हैं। ईच टर्न ऑफ टोरायड passes twice through the area enclosed by an Ampere's loop 3। ये हमारे पास लूप नंबर कौन सा था बच्चों, ये हमारे पास था लूप नंबर 3। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है बच्चों कि जो लूप नंबर 3 है, ध्यान दीजिएगा, जो लूप नंबर 3 है बच्चों, वो कह रहा है कि ईच टर्न ऑफ टोराइड, टोराइड में तो टर्न है ना बच्चों, टोराइड में तो टर्न है, ठीक है। ये जो टर्न है हमारे पास बच्चों टोराइड का, यहाँ पे मैं दिखा दूँ आपको, ये देखिए, ये टोराइड का टर्न है, क्या है बच्चों, टर्न है। तो ईच टर्न, देखिए ईच टर्न में की बात कर रहा है, ये हो गया हमारे पास ईच टर्न। ईच टर्न टोराइड में क्या कह रहा है कि हमारे पास जो वैल्यू आ रही है, ठीक है, ट्वाइस बार पास हो रही है, ट्वाइस मतलब दो बार, कैसे, एक बार देखिए, इसी मैं इसी जगह की बात करूं, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे अगर इस जगह की बात किया जाए तो देखिए यहीं पे एक बार ऐसे निकला हुआ है बाहर की तरफ, कोई मान लीजिए, मैं डायरेक्शन का मेंशन नहीं करना चाह रहा हूँ, ना यहाँ डायरेक्शन देखना चाह रहा हूँ, लेकिन आप देखेंगे कि यहीं पे अंदर जा रहा है, फिर यहीं से बाहर आ रहा है। अगर मैं इस वाले डायग्राम को लूँ तो और आपको क्लियर होगा बच्चों। ये देखिए, इस वाले में आप नोटिस करेंगे, ध्यान देंगे इसको, तो आपको क्या दिखेगा बच्चों, देखिए ये जो पोर्शन है हमारे पास, ध्यान दीजिएगा, ये वाला पोर्शन देखिए, ठीक है। यहाँ पे दो बार क्या हुआ, दो बार यहाँ पे डायरेक्शन दिखाया गया है। एक पहला क्या दिखाया गया है बच्चों, अंदर, क्या दिखाया गया है, अंदर, और दूसरा क्या दिखाया गया है बच्चों, बाहर, क्या दिखाया गया है, बाहर। इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि मतलब अगर ये प्लेन ऑफ पेपर जहाँ पे मैंने इमेज बनाया है बच्चों, आप लोग अपने कॉपी पे इमेज बनाओगे तो वहाँ पे देखोगे कि उसी प्लेन ऑफ पेपर से एक बार अंदर की तरफ जा रहा है, फिर एक बार बाहर की तरफ आ रहा है, एक बार अंदर की तरफ जा रहा है और एक बार बाहर की तरफ आ रहा है, ठीक है ना बच्चों। इसका मतलब ये हो गया कि एक मान लीजिए हमारा कोई ना कोई पॉजिटिव होगा, तो सपोज करिए क्या हो गया बच्चों, ये वाला सपोज करिए हमने क्या मान लिया, पॉजिटिव, और तो ये वाला क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास, निगेटिव, ध्यान दीजिएगा,
ठीक है। और ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। जब कैंसल आउट कर देंगे बच्चों, तो जो आउटर सरफेस पे जो मेरा करंट होगा बच्चों, वो क्या हो जाएगा हमारे पास, जीरो हो जाएगा। तो वही यहाँ पे लिखा गया है क्या, कि ईच टर्न ऑफ टोरायड पासेस ट्वाइस, दो बार, थ्रू द एरिया इंक्लोज बाय द एम्पियर्स लूप थ्री। बात समझ रहे हैं। और भी यहाँ से और भी क्लियर अगर मैं करूँ तो मैं यहाँ पे बता दूँ आपको। देखिए ये इमेज पे ध्यान दीजिए। देखिए हमें यहाँ पे निकालना है, कहाँ पे निकालना है बच्चों, यहाँ पे निकालना, जो मैं ड्रा कर रहा हूँ देखिएगा, ये इस पे चला गया, मतलब मुझे यहाँ पे निकालना है। देखिए यहाँ पे, यहाँ पे तो ये कहीं ना कहीं डायग्राम ड्रा हुआ है ना। तो मान लीजिए ये एकदम टच करके प्लेन की बात करें, देखिए यहाँ से अंदर गया और यहाँ से बाहर निकला, फिर यहाँ से अंदर गया बच्चों, यहाँ से बाहर निकला। तो अंदर और बाहर दो डायरेक्शन मिला ना। एक मिला हमारे पास क्या बच्चों, अंदर, और एक क्या मिला बच्चों हमारे पास, डायरेक्शन बाहर। ठीक है। तो अंदर बाहर वाले में पॉजिटिव निगेटिव कॉम्बिनेशन हो गया, जिसकी वजह से बच्चों क्या हो रहा है, नेट करंट हमारे पास क्या हो रहा है, वो वैल्यू हो जाएगी हमारे पास जीरो। बट ईच टर्न द करेंट कमिंग आउट ऑफ द प्लेन ऑफ पेपर इज कैंसल्ड बाय द करंट गोइंग। जो करंट आ रही है बच्चों, कमिंग और गोइंग दोनों अंतर समझ रहे हैं, इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। बच्चों इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर की बात हो रही है, ठीक है ना। तो द प्लेन ऑफ द पेपर, इसका मतलब हो जाएगा हमारे पास करंट क्या हो जाएगा बच्चों, जीरो। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू होगी बच्चों, वो भी क्या हो जाएगी, जीरो। ये थोड़ा सा आपको समझ के रखना है। अगर ये समझ जाएंगे बच्चों, तो ये टॉपिक आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है। फिर से मैं थोड़ा सा बता दूं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ बच्चों, कि अगर आप यहाँ पर ड्रा कर रहे हो ऐसे इमेज, ध्यान दीजिएगा, इस तरह से इमेज आपने ड्रा किया प्लेन ऑफ द पेपर पे मान लीजिए। तो एक बार जो, ये तो मान लीजिए मेरा ऐसे हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे मैंने इसको बना दिया, टोराइड बना दिया, बीच में स्पेस है। यहाँ पे जो आपने एम्पियर सर्कुलर लॉ ड्रा किया, देखिए पेपर पे ही ड्रा कर रहे हैं, जहाँ ड्रा कर रहे हैं बच्चों, पेपर पे ही ड्रा कर रहे हैं। तो जो ये ड्रा कर रहे हैं, तो इसमें जो करंट हो रहा है बच्चों, एक बार क्या हो रहा है, एक बार करंट, एक बार करंट इसमें, ठीक है, अंदर की तरफ हो रहा है। एक बार करंट देखिए ऐसे, फिर यहाँ से बाहर निकल के फिर अंदर। तो यहाँ पे जो गया बच्चों अंदर हो रहा है, और यहाँ पे जो हो रहा है बच्चों, वो क्या हो रहा है, बाहर हो रहा है। तो इससे वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जा रहा है करंट का। ठीक है ना। ये थोड़ा सा आप दिमाग में रखिएगा। तो ये हमारे पास जो फाइनली आएगा बच्चों, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, वो क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब अगर हमारे पास कोई टोराइड यहाँ पे मिलेगा आपको, तो अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात किया जाएगा, तो बी अंदर वाले स्पेस पे क्या होगा बच्चों, जीरो, बाहर वाले स्पेस पे क्या होगा, जीरो, और अंदर वाले पे क्या हो जाएगा बच्चों, म्यू नॉट एन इंटू आई। आई करेंट है, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, म्यू क्या है, परमिलिटी इन द फ्री स्पेस, परमेबिलिटी इन द फ्री स्पेस। क्लियर हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या किए हैं, टोराइड के बारे में पूरा का पूरा क्या कर लिया बच्चों, डिस्कस कर लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। फिर चलिए मिलता हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।